Hi sweetie, let's start my ex revenge episode 4। जोया सुबह उठती है, उसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि कल का जो बिहेवियर था सना का वो ज़रा सा भी जोया को पसंद नहीं आता। जोया बस तैयार होती है, उसे था कि बस जॉब पे जाना है, उसके बाद सीधा घर और बस इग्नोर करना है सना को। जैसे उसने मुझे इग्नोर किया, पहचानने से इनकार किया, अब मुझे भी उससे बात नहीं करनी है, मुझे भी उसे उसका चेहरा नहीं देखना है। और जो है तैयार होती है, मम्मी से बात करती है, खाना खाती है एंड उसके बाद घर से निकल जाती है और ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस में ऑलरेडी सना पहले से ही आ चुकी थी और जो पहुंचती है तो उसकी असिस्टेंट सना की बोलती है कि तुम आने में लेट आ जाओ। तो मैंने पता नहीं कि ऑफिस का टाइम क्या है। जोया कहती है वो मैम ट्रैफिक में मैं फंस गई थी, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सना मैम से कुछ बात करना है तो मैं वहाँ जाती हूँ, तुम अपना काम करो। जोया अपने कैबिन में जाती है, लैपटॉप पे अपना काम करना स्टार्ट करती है। उसका दिल लग ही नहीं रहा था काम पे। उसे बार बार बस वही सारी चीज़ें याद आ रही थी कि सना ने कैसे कहा मुझे कि वो पहचानती नहीं है, उसने कैसे कह दिया। ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत ही अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा सैड भी थी। मेरे से काम हो नहीं पाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। जोया बाहर निकलती है, ये कॉफ़ी लेकर पीना स्टार्ट करती है। सना भी वहाँ पर ही आती है और कॉफ़ी लेने के लिए, और जोया थोड़ा सा पीछे हो जाती है और बिना उसे देखे बस कॉफ़ी पी रही थी। सना उसका चेहरा देखती है और अपने मन में बोलती है वो मैडम को इग्नोर करना है, कोई बात नहीं। और वो कॉफ़ी का कप लेकर वो अपने कैबिन में चली जाती है और अपने असिस्टेंट को बुलाती है, कहती है कि मुझे ना जोया से बात करनी है किसी काम के लिए, तो तुम उसे बुलाओ। उसके असिस्टेंट जाती है और जोया को कहती है कि मैम ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है तो प्लीज़ जाओ। तो जोया अपना कॉफ़ी कंप्लीट करती है और उसके बाद फिर सना के कैबिन में जाती है और बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो सना कहती है हाँ। तो सना कहती है कि मुझे एक बड़ी सी डील मिली है और मैं चाहती कि उस पे तुम काम करो और मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। तो जो है कहती कौन सा काम। तो सना कहती मेरे लैपटॉप में है, तो क्या तुम इधर आओगी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या काम है। तो जोया सना के पास जाती है और उस लैपटॉप में वो काम दिखा रही होती है और सना समझा रही होती है कि कैसे कैसे काम करने वाले हैं। और जोया वो सारी बातें समझ रही थी। पता नहीं जोया बस उसके बाद ना सना को देखने लगती है। पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं इससे पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं। पर सना को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है मेरे इतने करीब आने से। जोया कहती कंट्रोल जोया, तुमने कहा था तुम इसे इग्नोर करोगी, बस यहाँ काम करोगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब इग्नोर करोगे, बस
तो जो है कहती है हाँ मैं समझ गई, और काम कब से स्टार्ट करना है? तो सना कहती है 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद ये काम स्टार्ट करना है, और शायद अगर मैं फ्री रही तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इस काम में, और हम दोनों साथ में करेंगे। तो जो है कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ और मैं अकेले कर सकती हूँ। तो सना कहती है क्यों, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर सकती? तो जया कहती नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे अकेले काम करना और मैं अकेले ही काम करूँगी। अगर इतना ही आपको शौक़ है किसी को मेरे साथ रखने का तो आपकी असिस्टेंट है, वो मुझे अच्छी लगती है, तो वो मेरे साथ काम करेगी, आप नहीं। तो सना कहती है क्या क्या बोला तुमने अभी? मेरी असिस्टेंट तुम्हारे साथ काम करेगी, मैं नहीं। कहना क्या चाहती हो? मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ, और ये तुम ऑर्डर नहीं दे सकती। ऑर्डर देने का हक मेरा है, ठीक है, तो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, और बदतमीज़ियाँ थोड़ा कम कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा घर नहीं है और मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, बस समझ गई, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तो बॉस की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो जो है अपने मन में बोलती बॉस बॉस माय फुट। मुझे अगर पता चलता ना कि तुम यहाँ काम कर रही हो तो मैं यहाँ पर कभी आती नहीं जॉब के लिए। तो जो है कई बात सुन के सना कहती क्या क्या मतलब तुम्हारा? इस शहर में सबसे बड़ा ये कंपनी, यहाँ काम करने के लिए सब मरते हैं, ठीक है। हाँ मरते होंगे मगर मैं नहीं मरती, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ काम करती हो, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ आती भी नहीं। और मैं तुमसे ट्रेन में क्यों मिली? ट्रेन में तुमने इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया, उसके बाद तुमने मुझे देखने के बाद मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। सीधा तुमने कहा तुम मुझे पहचानती नहीं हो। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जो है सना के करीब जाती है, उसका चेयर पकड़ती है और अपने पास लाकर जो है कहती है बताओ मुझे, तुमने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? और अभी भी तुम नाटक कर रही हो कि तुम मुझे पहचानती नहीं हो। तुम मुझे बस एक 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 कलीग की तरह ट्रीट कर रही हो, जो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बॉस की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया था, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे कॉल करोगी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, तुम्हारे कॉल मैसेज का। मैं सोचती थी कि तुम आज कॉल करोगी, आज मैसेज करोगी, पर तुम 3 मंथ तक कोई भी कॉल कोई भी मैसेज नहीं की। मुझ पे क्या गुजरी तुम्हें कोई आइडिया भी है? सना कहती मैं तुम्हें कॉल क्यों करूं? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तुम यहाँ काम करने ही आई हो, प्लीज़ उस पर फोकस करो, प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ दोस्ती करने की कोशिश मत करो, मैं दोस्त नहीं बनाती। सना की बात सुन के जो है कहती तो मुझे दोस्त नहीं बनना है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे दोस्त नहीं बनना है, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब तुम मुझसे कभी बात मत करना। अगर तुम्हें कभी याद भी आए ना कि मैं कौन हूँ, तो प्लीज़ मेरे पास मत आना। आज के बाद मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस हम दोनों बस एक दूसरे के साथ काम करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। और इस प्रोजेक्ट पे आप नहीं काम करोगे मेरे साथ, आपके असिस्टेंट मेरे साथ काम करेगी, तो ही मैं इस जॉब को कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, बिकॉज मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
सना कहती है ठीक है, ओके डन, ठीक है, मेरी असिस्टेंट काम करेगी। और जो है वो कैबिन से निकल जाती है। अपने कैबिन में जाने के बाद ना वो बहुत रोने लगती है। पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तुम्हें तुम्हें आइडिया क्यों नहीं है कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। असिस्टेंट आती है उसके कैबिन में और जो ऐसे कहती है क्या तुम मेरे साथ काम करने वाली हो? सना मैम ने मुझे कहा। जो है कहती है हाँ, क्योंकि मैं अकेले काम कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि सना मैम ने मुझे बहुत कम टाइम दिया है इस काम को करने के लिए। तो अगर तुम मेरे साथ होगी तो शायद मैं बहुत जल्दी ये काम कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके असिस्टेंट बोलती है क्या तुम उदास थी या तुम रो रही थी? जो है कहती नहीं तो वो ना मेरी आँखों में कुछ लग गया था बस इसलिए, और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम रेस्ट लेना चाहती हो? जो कहती नहीं, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मैं काम कर सकती हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। और मुझे इस काम का सारा डिटेल मुझे ईमेल कर दो ताकि मैं थोड़ा बहुत समझ लूँ क्या कैसे कंटिन्यू करना है काम। ओके? जो कहती है ओके, मैं तुम्हें मेल कर देती हूँ। सना कैबिन में बस उदास होकर बस अपने आप से बोलती है मैं कैसे तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, कैसे कहूँ मैं तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं देख सकती तुम्हें हर्ट होते हुए, मैं नहीं देख सकती तुम्हें रोते हुए। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब जाने की थोड़ा सा भी कोशिश करूँगी, मेरे हस्बैंड को अगर पता चला वो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाएंगे और मैं ये नहीं देख सकती। बेहतर है कि मैं अनजान रहूँ कि मैं तुम्हें कभी जानती ही नहीं थी, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें। बहुत पेनफुल है जोया, पर मुझे करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें सेफ रखना चाहती हूँ। मैं नहीं देख सकती। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है अभी, और वो दर्द से तो कम ही दर्द है ना। शायद हमारी किस्मत में बस उतना ही मिला लिखा हुआ था। शायद आगे मैं देख भी नहीं पाऊंगी तुम्हें। इससे बेटर है कि मैं अनजान रहूं। जो को दिखाया जाता है कि वो अपने कैबिन में लैपटॉप पे काम कर रही होती, जो सना ने दिया वो पूरा फोकस करके काम कर रही होती। वो असिस्टेंट के रूम में जाती जहाँ पर जो है असिस्टेंट के पास जाती है और कहती है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे काम किया है और तुम्हें ये पसंद आया? वो बोलती है हाँ ये बहुत अच्छा है, पर हम लोग इससे भी बेटर कर सकते हैं। तो जो है कहती है कैसे? कैबिन काफ़ी दूर है तो हम लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि हम दोनों एक ही कैबिन में बैठकर काम करें, तो काम भी जल्दी होगा और टाइम बचेगा। जो है कहती है आइडिया अच्छा है, तो कहाँ कौन से कैबिन में चले? तो जो असिस्टेंट बोलती है कि तुम्हारे कैबिन जो कैबिन होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है, तो आसानी से सना उसके कैबिन को देख सकती थी और जोया भी सना का कैबिन बहुत आसानी से देख सकती थी। और जोया और इसके असिस्टेंट
दोनों बहुत ही मन लगाकर काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दोनों हेल्प कर रहे होते हैं। इस दौरान जब उन्हें कॉफ़ी पीना होता है या फिर कोई स्नैक्स वगैरह खाना होता है तो वो लोग खाते हैं, काम करते हैं, यही चीज़ कर रहे थे। और सना की नज़र पड़ती है जोया के केबिन पे। वो देखती है कि उसकी असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठकर हंस कर बात कर रहे थे। सना को जेलसी फील होने लगती है। वो बोलती है अपने मन में कि ये असिस्टेंट इतना हंस के क्यों बात कर रही है। वो तो मेरे से कभी इस तरह से हंस के कभी बात नहीं की। हाँ, वो जोया के साथ इतना करीब क्यों आ रही है। उसे गुस्सा आने लगता है। वो चेयर से उठती है और सोचती है कि अभी मैं जोया के केबिन में जाऊँ। फिर वो रुक जाती है और कहती है, नहीं नहीं सना, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम गई तो जोया को पता चल जाएगा कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। उसको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ उसे ना पहचानने की। तो ये सीक्रेट उसे पता चल जाएगा। इसलिए कंट्रोल ओके। सना अपने चेयर पे जाकर फिर से बैठ जाती है और केबिन को घूरती है पूरा और वो बोलती है, ओह ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अपनी असिस्टेंट पे, जोया पे क्यों। ये कैसी फीलिंग है। और सना बोलती है, मुझे ना थोड़ा फ्रेश हवा की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा बाहर घूम कर आ जाती हूँ, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। सना अपना मोबाइल लेती है और सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। इधर असिस्टेंट और जोया दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे थे और जोया और असिस्टेंट दोनों बहुत थक जाते हैं। कहते हैं कि ओ माय गॉड, अब बस करते हैं, कल के लिए कुछ बचा के रखते हैं। तो असिस्टेंट बोलती है, बात तो तुमने सही कहा, कल के लिए बचा के रखते हैं, तो कल काम करते हैं, ओके डन। और उसके बाद जो है अपने घर चली जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम दोनों पहले मिल चुके हैं, उसको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ उसे ना पहचानने की। तो ये सीक्रेट उसे पता चल जाएगा। इसलिए कंट्रोल ओके। सना अपने चेयर पे जाकर फिर से बैठ जाती है और केबिन को घूरती है पूरा और बोलती है, ओह ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अपनी असिस्टेंट पे, जोया पे क्यों। ये कैसी फीलिंग है। और सना बोलती है, मुझे ना थोड़ा फ्रेश हवा की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा बाहर घूम कर आ जाती हूँ, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। सना अपना मोबाइल लेती है और सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाती है। इधर जोया को दिखाया जाता है। इधर असिस्टेंट और जोया दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे थे और जोया और असिस्टेंट दोनों बहुत थक जाते हैं। कहते हैं कि ओ माय गॉड, अब बस करते हैं, कल के लिए कुछ बचा के रखते हैं। तो असिस्टेंट बोलती है, बात तो तुमने सही कहा, कल के लिए बचा के रखते हैं, तो कल काम करते हैं, ओके डन। और उसके बाद जो है अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और होप ये आपको स्टोरी पसंद आए और आगे जाके ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।